ये बहुत प्यारा खेत दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए मेरा भाई ब्रश कर रहा है ऐसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अभी मेरी सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने वाली हूँ मैं। ऑलमोस्ट हो ही गया है और अच्छे से पसीना हो रहा है और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। तो जो मैंने कल रात में कपड़े धोए हैं ना, वो आज सूख जाएंगे। रात में कपड़े धोने का मेरे को आज बेनिफिट मिलेगा कि मेरे कपड़ों में अच्छे से धूप आए लगेगी और जल्दी सूख जाएंगे। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो वो सोते रहेंगे। इसके पहले मैं छत पे जाके कपड़े डालाऊँगी। फ़िलहाल तो भी 5 मिनट बैठ के नीचे रेस्ट करूँगी क्योंकि स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट तो बनता है। इसके बाद जाऊँगी तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना है मुझे और फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो जो भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आज आपके साथ अपनी सारी रूटीन की मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हमारे स्किन और बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी होती है और सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर मिलती है ना, वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं अपनी वॉक कंप्लीट करती हूँ और फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। देखूँ बच्चे कर क्या रहे हैं। और अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर घर तो जाना पड़ेगा। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, उठ ना गए हो। सोच रही हूँ बच्चे को आज नीचे लेके आऊँ, प्ले जोन में थोड़ा छोड़ दूँ उन लोगों को, उन लोग भी सुबह सुबह थोड़ा सा अपना घूम लें। क्योंकि काम तो ज़्यादा है नहीं आज मेरे पास। ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा तो करना है, कितना टाइम लगा, 1 घंटे में तो सारा काम निपटा दूँगी। और बच्चा सुबह का नाश्ता, तो इन लोगों को नाश्ता करा के मैं सोच रही हूँ नीचे खेलने के लिए ले आती हूँ। और क्या थोड़ी थोड़ी धूप भी आ जाती है ना, तो उनको भी धूप लगेगी बॉडी में, वो भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, जो कि फ़्लैट में नहीं मिल पाता है। ये बहुत दिक्कत होती है। फ़्लैट में रहने के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, पर यही नुकसान है कि जिन फ्लैट में धूप नहीं आती है ना, उनमें बड़ी दिक्कत रहती है। इधर यहाँ से लेके वहाँ तक, और इधर पूरा कपड़ा अच्छे से डाल दिया है। और ये बैग वगैरह धोए थे तो यहाँ लटका दिया है क्योंकि जगह ही नहीं बची है। और इधर आज मैंने ना लैपटॉप बैग धोया था, जो कि ना कल मुझे मिला। ये बैग मुझे कल मिला और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब ये सूख जाएगा ना तो अच्छा, अभी है ये अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये सूख जाएगा ना तो यूज़ आ जाएगा। और जब भी मैं ना कपड़े छत पे डालने आती हूँ तभी बादल आ जाते हैं। ये देखिए उधर से बहुत तेज़ी से बादल आ रहे हैं। पर यही है कि अगर जा रहे हैं कहीं और तो हो सकता है बारिश ना हो और मेरे कपड़े सूख जाएं। और सूख जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बस सेट करके रखना रहेगा। और छत में बड़ी अच्छी हवा चल रही है, हवा से भी कपड़े अच्छे सूख जाते हैं। एटलीस्ट इनमें हवा लगेगी तो सूख जाएंगे। और अभी जा रही हूँ नीचे, बच्चे अभी सो रहे थे और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। नीचे जा रही थी और चाबी तो पता चला यहीं छत पे ही छूट जाएगी मेरी। फिर दरवाज़ा कैसे खोलती, ये गिरी थी नीचे चाबी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा सा बहुत प्यारा खेत दिख रहा है यहाँ से। तो वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो हेड से स्टार्टिंग करती हूँ, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद कमर और उसके बाद फिर पैरों पे। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज मेरी होती है और इससे बॉडी काफ़ी रिलैक्स रहती है, हल्कापन महसूस होता है और सारी की सारी बॉडी में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। और अगर आप इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको इसके बेनिफिट्स खुद ही कुछ समय के बाद दिखाई देने लगेंगे। आपके बॉडी में अलग सा ही, मतलब आपके शरीर में ना अलग सी फुर्ती नज़र आएगी। और एक्सरसाइज वगैरह करने से, जैसे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तो वो काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं। जैसे पेट में कुछ कभी दिक्कत रहती थी, हाथ पैर सीधे मैं बैठ नहीं पाती थी। मतलब ऐसे मुझे कोई बोले ना कि ज़मीन पे सीधे बैठ जाओ तो बैठना मेरा मुश्किल हो गया था। वेट लॉस करने से और एक्सरसाइज वगैरह करने से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है मेरी। तो ये तो सारी एक्सरसाइज हो गई। ये वाली एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसे ज़रूर एक बार आजमाना। तो इस तरह से आप योगा मैट वगैरह बिछा करके सीधा लेट करके और ना कमर के नीचे दोनों हाथ रख करके, ताकि कमर को सपोर्ट रहे। आज ये लड़का और उठने का नाम ही नहीं ले रहा, मिस्टी कब से ड्रामा लेफ्ट राइट करना है।
और इधर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद यहाँ बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। और ईशू को उठाया जा रहा था, उठ नहीं रहा था। और फिर इसके बाद आ गई थी किचन में। तो यहाँ स्टार्ट हो गई ब्रेकफास्ट की। तो एक भुट्टा लिया था मैंने स्वीट कॉर्न, और बस इसे डाल दिया है कुकर में धो करके। और इससे बनेगा मुझे तो बहुत कुछ बनाना था, बट शाम तक मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे इसका सूप भी बनाना था और चाट भी बनाना था। चाट तो बन गई थी। और यहाँ सारी सब्जियाँ अच्छे से धो ली हैं मैंने, और इसे पतले पतले पीसेस में कट कर रही हूँ। और एक छोटी सी गाजर थी, वो भी छील ली थी, तो वो मैं खा रही थी। क्योंकि जब भी मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो इस तरह से गाजर और खीरा वगैरह इस तरह से बीच बीच में खाती रहती हूँ। तो सारी सब्जियों को अच्छे से कट कर लिया है। अब कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। आप चाहो तो किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। और बस इसमें अच्छे से तेल को गर्म हो जाने देंगे। और इसमें डाले हैं राई के दाने, और कुछ भी नहीं डाला है। तड़के में डाली है लहसुन, और इसमें प्याज डाल दी है। और इसे हल्का हल्का सा भुनाई कर लेनी है इसकी। इसमें डाल दिया है गोभी वगैरह, फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों इस्तेमाल करी थी। शिमला मिर्च इस्तेमाल किया था। मुझे डालनी तो गाजर भी थी, पर गाजर मैंने खा ली थी, तो डालने के लिए तो हुई नहीं। और ये काफ़ी समय से कटी हुई मेरे पास मिर्च रखी हुई थी। मैंने किसी चीज़ के लिए काटा था, बट यूज़ नहीं हुई थी, तो सारी की सारी मिर्च डाल दी। और ये जितना भी बना रही हूँ मैं ही खाने वाली हूँ। तो यहाँ एक मुट्ठी भर के चावल बचा हुआ था, मतलब थोड़ा ही सा, एक मुट्ठी से भी कम था। और इसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाल ली और ये चावल। तो ये इस तरह की फ़्राइड राइस खाऊंगी। वेट लॉस में इस तरह की फ़्राइड राइस का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डालें, और उसमें बहुत ही कम मात्रा में चावल का इस्तेमाल करें, माड़ निकले हुए चावल। तो आप ना आराम से पेट भर के खा सकते हैं फ़्राइड राइस। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करती हूँ कि चीज़ों को भी खा लेती हूँ और ज़्यादा वेट भी ना बढ़े। और बस इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में पूरा अच्छे से पूरी मसाले वसाले सब्ज़ी वगैरह सब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ केला कट कर रही थी, तो बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा बनाने का टाइम ना हो ना आपके पास, और कुछ काम हो, तो इस तरह के नाश्ते में बच्चों को ज़रूर दे देती हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया है केला ढेर सारा, और चौकोज़ डाल दिया है, जो कि 1 रोटी के बराबर होता है। ये देखिए मेरा भाई ब्रश कर रहा है, ऐसे देख रहा है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ इतना है, इसको मस्त खा लो और काफ़ी टाइम तक पेट भर के। चावल तो ज़्यादा है नहीं, चावल जो इसमें है ना वो माड़ निकाले हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और वो भी इतने से चावल है, और सबसे ज़्यादा इसमें सब्जियां हैं, तो फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और थोड़ा कार्ब्स भी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ लिया है मैंने खीरा, तो जो कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ लिया है नींबू, तो चटपटा सा आएगा, मस्त खाएंगे। और बच्चे मस्त केला और चौकोज़ खा लेंगे, तो फ्रूट्स भी खा लेंगे और रोटी भी खा लेंगे। तो इनको खिला देती हूँ फटाफट से, फिर जाना है नीचे। हाँ, गरम नहीं है, लो। मेरा ऊंचा जंप ईशु घर चलो। सारा किचन फैला हुआ है, तो सबसे पहले बर्तन वगैरह धोऊंगी। और बच्चों को आई ऊपर ना, तो जो दूध छोड़ के गए थे इन्होंने नहीं पिया था, वो पिला दिया तभी तो। और नीचे ना आज पूजा हो रही थी, तो इन्होंने मिठाई खा ली, केला खा लिया, तो अभी तो इनकी टंकी फुल है। और फुल तो मेरी भी है। और आते से ना मैंने पानी पिया, और थोड़ी देर बाद ना पता है क्या खा लिया, ये जो उबालने के रखा था ना, ये कौन, तो छोटा वाला हिस्सा मैंने खा लिया, थोड़ा सा नींबू लगा के, बड़ा अच्छा लगा। तो इतना ही कुछ खाया है, अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है। और अभी क्या करना है, मुझे सारा क्लीन करना है, झाड़ू पोछा, ये सारा जो हौच पौच हो रखा है किचन में। तो ये सब चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगी, बहुत ये तो रोज़ का ही काम है। तो फिलहाल ये सारा निपटा लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो नहाना धोना हो गया है, और हमारा लंच भी रेडी है। तो आज प्लेन वाली खिचड़ी बनाई, ऊपर से डाला है घी, और दही लिया है। तो सब लोग यही खाएंगे, क्योंकि मिस्टी का हो रहा है पेट ख़राब। तो मैं भी थोड़ा खा लूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे ना कॉर्न चाट खानी है। तो जब सबको खिला दूँगी, फिर इसके लिए अपने लिए बनाऊँगी। तो फ़िलहाल इन लोगों को अभी
खाना खिला देते हैं। सारे के सारे एकदम चूल्हे में चढ़ रखे हैं मेरे बच्चे, और इनको तो सब्र ही नहीं हो रहा दही। और खिचड़ी खाने के बाद कुछ भी मन नहीं किया, थोड़ा सा आराम किया। और सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए कपड़ों को सेट करके रखना। वो तो रोज़ ही करती हूँ, बट ये सबसे बड़ा काम था मेरे लिए कि खोल चढ़ाना गद्दे में। तो बड़ी मुश्किल से ये गद्दे में खोल चढ़ाई मैंने, क्योंकि ये गद्दा बहुत बड़ा है, डबल बेड से भी बड़ा बेड है मेरा ये। और गद्दा मतलब एक ही पूरा बनवा रखा है मैंने। इनको पहले बोला था डबल गद्दे बनवा लो तो सटा देंगे, तो अपन एक मतलब डबल खोल वगैरह निकालने में और उठाने में भी आसानी रहेगा। ये भारी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली चढ़ा दिया है मैंने इसमें खोल। अब तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि दोबारा मुझे ना निकालना पड़े, इनके आने के बाद ही मैं निकालूँ ये, इसकी खोल साफ़ करूँ। और बच्चे आए दिन गंदा ही कर देते और मन भी नहीं मानता है, सफाई से रहने की आदत है ना, इसीलिए। और बस यहाँ पे डाल दी है चद्दर। तो सारा बेड वगैरह सेट कर दिया था, चद्दर वगैरह बिछा दी थी। और जितने भी कपड़े जो सूख गए थे ना, सबको अब अलमीरा में जमाना है। तो जो रोज़ वाले कपड़े हैं रोज़ की अलमारी में जाएंगे, जो बाहर वाले कपड़े हैं वो बड़ी वाली अलमीरा में जाएंगे। तो चद्दरें वगैरह भी बहुत सारी धोई थी, सबको फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। इसके बाद करूँगी मैं पूजा। तो यहाँ बाहर दिया जला दिया था बालकोनी में, और अंदर की भी पूजा कर ली है। और इधर ईशु खा रहा था अपना, और मिष्टी को मैं आ गई थी पढ़ाने के लिए इधर, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था। तो आराम से मुझे 3 घंटे लग गए थे। और सबसे लेट 10 बजे मैंने आज बनाया था रात का डिनर। बच्चों ने तो क्या बीच बीच में ऐसे कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं, कभी कुछ खाते ही रहते हैं। तो इनका पेट तो भरा हुआ था। और पढ़ाने बैठ जाओ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि सब पढ़ा डालो जितना है अपने पास। मतलब इसको 3 चैप्टर थे, तो तीनों चैप्टर मुझे फ़िनिश करने में 3 घंटे आराम से लग गए। क्योंकि बच्चों को समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वो समझ रहे हैं या नहीं ये भी पूछना रहता है। तो इन सब चीज़ों को करते हुए मेरे को 3 घंटे हुए। अब बोले टाइम लगे तो लगे, पर बच्चे को समझ में आना चाहिए। मेन फोकस तो ये था मेरा कि उसे समझाना है और देखना है उसे कितना समझ में आया है। तो ऑलमोस्ट मिस्टी के एग्ज़ाम अब कल के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और इतना बैठना नहीं पड़ेगा। स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि घर में इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है टाइम, तो 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। और बस इधर आ गई थी मिष्टी को पढ़ाने के बाद। बस इन लोग अपना टीवी देख रहे थे और मेरे पास ही बैठे हुए थे। ईशु तो अपना टीवी देखने पहुंच गया था और मिष्टी मेरे पास ही बैठी हुई थी। तो इधर जो उबले हुए कॉर्न थे, तो मैं अपने लिए कॉर्न चाट बनाऊंगी। तो कॉर्न को मैंने इस तरह से चाकू से कट कर लिया। आप चाहो तो कि दाने भी निकाल सकते हो, पर उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो मैं तो चाकू से ही इसे कर लेती, क्योंकि उबले हुए होते हैं तो आराम से निकल भी जाते हैं। बस इसे थोड़ा सा ऐसे मैश करना रहता है हल्का हल्का, ताकि दाने निकल जाएँ। इसमें डाल दी है गाजर, और इसमें डाला है खीरा, और किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा है मैंने यहाँ पे। आप चाहो तो बहुत कुछ चीज़ें डाल सकते हो, इसमें धनिया पत्ती डाल लो, मिर्ची डाल लो। मिर्ची तो खैर मैंने भी डाली थी, आप और भी चीज़ें डाल सकते हो। पत्ता गोभी वगैरह थोड़ा सा उबाल करके उसे छान करके और उसे छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दो, वो भी अच्छे लगते हैं। प्याज वगैरह डाल लो आप इसमें। तो बस इसमें चाट मसाला डाला है, नींबू और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। और यहाँ पराठा और बच्चों के लिए बनाई थी भिंडी की भुजिया, और ये ब्रेड बची हुई थी, तो इसे लास्ट तवे में गरम था तो सेक दिया था। बच्चे खा लेंगे या तो फिर मैं ही खा लूँगी, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड है तो मैं भी खा सकती हूँ। तो रात का डिनर हमारा रेडी हो गया। ये मैंने बनाया है चाट, कॉर्न चाट। इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि है कल मेरा फास्ट, तो आज मैं प्याज नहीं खाऊंगी रात में। नहाने के बाद फिर प्याज वगैरह नहीं लेती हूँ, और लहसुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ पे बच्चों के लिए पराठा और भिंडी, तो ईशु बहुत अच्छे से खा रहा है, अपने से खाता है ये। बस ये लड़की कभी नहीं सुधरती है। ये 1-2 बाइट खाएगी फिर नाटक करेगी इसका। तो यही है हमारा आज का सिंपल सा बना है। और भिंडी में भी प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल आलू और भिंडी की सब्ज़ी है। और ऊपर से इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है। बहुत ही बढ़िया सी भिंडी बनी है। अगर ये लोग नहीं खाएंगे तो फिर मुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें फेंक नहीं सकते। तो बस अभी फटाफट से इन लोग को खाना खिला देती हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।